नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले में बरी किया गया तो कोर्ट के फैसले पर बीजेपी कैसे बौखला गई है। एक तरफ पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं, विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हैं, ये लोग संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक फैसला बीजेपी को झटका देने वाला आया, मोदी सरकार को एक्सपोज करने वाला आया, तो उसके बाद बीजेपी नेता कैसे बौखला गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं, अमित मालवीय ने क्या पोस्ट किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी का बयान आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं देश के पत्रकार और विपक्षी नेता इसे लेकर क्या कहते हैं। सभी दलों के नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं। जो मुख्य विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी के अलावा, तो बाकी दलों का क्या रिएक्शन है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले वो देखिए। आज दिल्ली के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं। आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सच को आच्छादित कर ले। आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और भाजपा के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्मलज्जित हो रहे होंगे। भाजपा ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है। जो कपटजीवी सनातनी शंकराचार्य जी साधु संतों सन्यासियों तक पर झूठे आरोप लगाने का महापाप करते हैं, वो भला किसी सरकार, दल या किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना कोई शरीफ आदमी कर ही नहीं सकता। आजादी के पहले वर्तमान सत्ता के जो संगी साथी देश के दुश्मनों से मिले हुए थे और स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदों तक पहुंचाने के लिए आजादी के दीवानों के खिलाफ मुखबरी जिनका काम रहा है, और जो देश को गुलाम बनाने वाले साम्राज्यवादियों की माफी वजीफे पर रहकर अपनी भूमिगत भूमिका निभाते रहे हैं, छल छलावे के वो विचारवंशी भाजपाई आज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। भाजपा के लिए समाचार किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है। तो अखिलेश यादव ने काफी हार्ड शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आज बीजेपी समर्थक और मोदी सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। वही एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी को इस तरह की गंदी राजनीति बंद करनी चाहिए, केंद्र सरकार को इस तरह की घटिया राजनीति बंद करनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि बीजेपी को इससे सबक लेना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है, ये गंदी ट्रिक बंद करनी चाहिए। ईडी, सीबीआई आदि का इस्तेमाल अब आगे काम नहीं आएगा, ये महुआ मोइत्रा कहती है। इसके अलावा प्रियंका भारती कहती है कोर्ट ने सभी 23 को डिस्चार्ज किया, मतलब केस इतने झूठे थे कि ट्रायल के लायक भी नहीं समझा। सीबीआई के आईओ के खिलाफ इंक्वायरी के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी सीबीआई को तोता और ईडी को क्रूक बोल चुकी है। सत्ता के नशे में इन एजेंसियों को बीजेपी ने अपना प्रकोष्ठ बनाकर रख दिया है। तो जांच एजेंसियों की अस्मिता पर सवाल उठाती है प्रियंका भारती। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार क्या कहते हैं, रवीश कुमार कहते हैं बताइए, हफ्तों महीनों शराब घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जेल भेजे गए, अब आरोपी खारिज, गोदी मीडिया क्या करेगा, उसके कवरेज का क्या किया जाए। अब दोनों नेताओं को सारे डिबेट शो पब्लिक में दिखाना चाहिए। ये जो आप देख रहे थे पूरा झूठ था। एजेंसी लगाकर एक मामला बनाया गया ताकि डिबेट हो सके। अपनी एजेंसी के जरिए कंटेंट क्रिएट कर रही थी और गोदी मीडिया उस पर डिबेट और जनता उस पर फैसला। किसी की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। हर दिन जनता के साथ इतना बड़ा छल किया जा रहा है। तो रवीश कुमार सवाल उठाते हैं कि जवाबदेही किसकी है, इस बात की क्या भरपाई हो सकती है जो सिसोदिया के साथ हुआ, जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। मनीष सिसोदिया को तो 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं अब समय आ गया है कि जिस तरह शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी का बर्ताव एजेंडा आधारित दिखता है, कोर्ट को ऐसा करने वाले अधिकारियों पर भी अंकुश लगाने और फर्जी केस चलाने वाले पर कुछ सख्ती करने का एक गाइडलाइंस बनाना चाहिए, ताकि कोई पद और विभाग का गलत लाभ नहीं उठाए। इससे एजेंसी की भी साख प्रभावित होती है। तो नरेंद्र नाथ मिश्रा डिमांड करते हैं कि कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि अगर किसी पर गलत आरोप लगता है, वो इतने दिन जेल में रहता है, तो झूठे आरोप लगाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं 2 दिन में 2 बार सीबीआई के बनाए मामलों को लेकर अलग अलग कोर्ट ने फैब्रिकेटेड करार दे दिया है। कल राहुल गांधी सोनिया गांधी वाले मामले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, और आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कड़कड़नुमा कोर्ट ने। मेरा सवाल यह है कि क्या कोर्ट को उन सीबीआई अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिन्होंने फैब्रिकेटेड केस बनाए। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ऐसे फर्जी केस बनते रहेंगे। तो तमाम पत्रकार, बुद्धिजीवी और विपक्षी नेता बदले की राजनीति का आरोप लगाते हैं और कहते हैं ये गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेताओं को कोई शर्म नहीं है। अमित मालवीय क्या कहते हैं, अमित मालवीय ने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि इस तरह का जो फैसला है, अमित मालवीय ने कहा कि ये तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है।
वहीं सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या लॉजिक दिए हैं। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब तो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इसमें अगला स्टेप उठाएगी। वो हाईकोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरी डिटेल के आने के बाद वो इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी यदि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, वो भारत के राजनीतिक इतिहास के बहुत अभूतपूर्व लोगों में से एक हैं। हम लोगों ने 1951 में जनसंघ से बने हुए आज हमें 75 साल हो गए हैं, हमने एक भी दिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने 75 दिन में हाथ मिलाया था। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी, वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लें। तो सवाल पूछा जाता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर, जवाब आता है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। इन बातों का आखिरकार लॉजिक क्या है। अब कोर्ट के फैसले पर बीजेपी सवाल उठा रही है। अगर विपक्षी नेता कभी कोर्ट पर सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि देखिए, कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है। और मानवता के नाते अगर ये आरोप झूठे हैं तो आप सोच कर देखिए, 2 साल एक डिप्टी सीएम जेल में रहे, सीएम जेल में रहे, सांसद जेल में रहे, जवाबदेही आखिरकार किसकी है। ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ ये फैसला ये साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है, आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। हमारे परिवार के लोग खुशी से रो रहे हैं इस फैसले से। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ईमानदारी पर आपने चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल, वो भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कोर्ट के फैसले के बाद खुशी के मारे रो पड़े। आप बीजेपी के ऐसे बयानों पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।